हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि कल मतलब 3 दिनों के बाद, यस मतलब जब कोई छुट्टी ऐसा जुड़कर आती है ना, तो ऐसा लगता है कि मार्केट कितने दिन के लिए बंद था। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग को अभी आने वाले समय में भी, मतलब यही मार्च मंथ के आखिरी, इसमें भी आप सभी लोगों को पता है ईद के चलते छुट्टी रहेगी जो कि मंडे को आ रही है। सो तभी भी सेम वैसी फीलिंग आएगी कि बहुत ऐसा लगेगा कि मार्केट कितने टाइम के लिए बंद था। एनीवेज, सो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिनों की छुट्टी के बाद कल मार्केट ओपन होने जा रहा है। और अब ये क्यूरियोसिटी है कि कल बाजार में क्या तेजी आएगी या फिर मंदी आएगी, तो इसी के ऊपर हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम फ्राइडे के दिन ऑब्वियसली मार्केट तो हमारा क्लोज था, बट गुरुवार के दिन की अगर हम बात करें तो हम सभी लोगों ने देखा था कि हमारा मार्केट में लाल निशान बट एकदम से नॉर्मल सा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला था। 70 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। बट नेक्स्ट दिन एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिला था, जहाँ पे अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के साथ भागा, नेस्डैक भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के साथ भागा। एंड जब अमेरिकन मार्केट खुश हो जाते हैं तो दुनिया के मार्केट खुश हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो डेफिनेटली सबसे पहले तो ये भी चेक करना है कि जापान का मार्केट कैसा परफॉर्मेंस करेगा सुबह सुबह। उसके बाद एक अंदाज़ा आ जाता है कि हमारे बाजार की ओपनिंग कैसे हो सकती है करके। सो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट तो हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, इसमें नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि कुछ बड़े बड़े दिग्गज जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं अमेरिका से रिलेटेड ही, या फिर विदेश के जो बड़े फंड मैनेजर्स भी यहाँ पे रहते हैं, तो उनके ओर से काफ़ी नेगेटिव कमेंट्रीज भी मार्केट के प्रति हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो लेट्स सी कल इस चीज़ को लेकर कैसे रिएक्शन देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें, इंडसइंड बैंक सबसे पहले कल फोकस में रहने वाला है। इसके पीछे का रीज़न है आरबीआई का क्लैरिफिकेशन। यस, आप सभी लोगों को पता ही है जो भी चीज़ें इंडसइंड बैंक में होती हुई देखने को मिली है, इस चीज़ को लेकर एक सवाल आते थे कि क्या डिपॉजिटर का पैसा सेफ है। तो यस, आरबीआई ने यहाँ पे बोला है कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी है, स्टेबल है, डिपॉजिटर ने डरने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि डिपॉजिटर्स एंड शेयर होल्डर्स ये अलग पार्ट होता है। ठीक है, यस बैंक में भी अगर हम लोग बात करें तो डिपॉजिटर का पैसा आज भी सेफ है, बट शेयर होल्डर बर्बाद हो गए। ठीक है, तो आरबीआई का काम भाई शेयर होल्डर को बचाना नहीं होता है, डिपॉजिटर्स को बचाना होता है। एंड उससे रिलेटेड हमेशा आरबीआई के स्टेटमेंट यहाँ पे आते रहते हैं। किसी ने ये भी बात बोली कि सर शेयर होल्डर के लिए भी बोला जाए, तो शेयर होल्डर के लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता भाई। ठीक है, ये मार्केट है। ठीक है, डिपॉजिटर से रिलेटेड आरबीआई ने बात बोल दी कि आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी बैंक के सिस्टम में अवेलेबल है। देन अगर हम लोग बात करेंगे जेंसॉल इंजीनियरिंग, यस जेंसॉल इंजीनियरिंग को लेकर इतने कुछ ड्रामे यहाँ पे चल रहे हैं। अभी रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा कि कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस कर दिया 1:10 का, 600 करोड़ का फंड रेजिंग भी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, जो फॉरेन से भी जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स रहेंगे उसके थ्रू भी ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, कंपनी ने बोल के रखा है। देन अगर हम बात करें तो आज ही के दिन एक खबर आई थी दोस्तों, और खबर क्या थी कि यहाँ पे उबर की अगर हम लोग बात कर ले, वो बातचीत कर रही है कि जेंसॉल इंजीनियरिंग की जो हम लोग को ब्लू स्मार्ट देखने को मिल जाते हैं ना कंपनी, ठीक है ईवी वाली, ठीक है उसको यहाँ पे खरीद सकती है करके। ठीक है, मतलब बातचीत यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, बट उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कुछ चंद घंटों के बाद ही ब्लू स्मार्ट की ओर से हम लोग को यहाँ पे खबर आते हुए देखने को मिली। उन्होंने इस प्रकार के रिपोर्ट्स को डिनाई कर दिया है कि भाई हम ऐसा कोई एक्विजिशन की बात कर रहे हैं उबर के साथ। ठीक है, सो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल देखने को मिला। जैसे ही जेंसॉल इंजीनियरिंग में गड़बड़ होते हुए देखने को मिली थी, उस जब मैंने वीडियो भी बनाया था, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ये बात बोली थी कि सर आने वाले समय में शायद से ऐसा ओला उबर की ओर से कोई बातचीत यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ब्लू स्मार्ट अगर देखा गया एक जेंसॉल इंजीनियरिंग की सब्सिडरी है, एंड वो भी ओला उबर को टक्कर देने का कोशिश यहाँ पे करता है। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है थोड़े से टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार के रिपोर्ट्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बट कंपनी ने खुद ही इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां, यस क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां वापस यहाँ पे मुश्किल में यहाँ पे आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट वापस सामने आ चुकी है जो कि हम कह सकते हैं किससे रिलेटेड है कि रिटेल का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं 52%, यस थोड़ा मैं मार्क कर लेता हूँ इसको अच्छे से, यस 52% ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसेंशियल गुड्स का जो सेल्स हम लोग को देखने को मिल रहा था, अर्बन जगह की अगर बात करें तो रिटेल मतलब जो बोलते हैं ना आपके इधर का जो किराना स्टोर है, ठीक है अगर कोई पहले 100 रुपये का मतलब 100 चीज़ें अगर लेकर जाते थे इसेंशियल गुड्स को, ठीक है अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं केवल 48 ही चीज़ें लेकर जा रही, 52% का ड्रॉप है। क्यों? राइज ऑफ क्विक कॉमर्स। बहुत सारे लोग क्विक कॉमर्स की ओर से ही चीज़ें यहाँ पे लगातार मंगा रहे हैं, और बीच में एक आरोप भी लगाया था क्विक कॉमर्स के ऊपर, कौन सा, जो कि इन्वेस्टिगेशन अभी शायद से किया जाएगा, कि वो डीप डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फेस्टिवल के टाइम डिस्काउंट देना चल जाता है, बट वो लगातार नॉन फेस्टिवल नॉन सीजनल कोई भी चीज़ नहीं है, लगातार डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत सारी जगह पे तो ये तक देखा है कि एमआरपी से भी वो कम
चीज़ों को बेचने की कोशिश करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके ऊपर आरोप है। मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था जहाँ पे आपको बताया था कि प्रीडेटरी प्राइसिंग से रिलेटेड वो रूल्स को तोड़ रहे हैं और सीसीआई के पास इस चीज़ की कंप्लेंट भी यहाँ पे जा चुके हैं। और इसके पीछे का उनका मकसद एक ही है कि जो किराना स्टोर जो कॉम्पिटिटर है उनको ख़त्म किया जाए, फिर हम ही बचेंगे। एंड एक बार अगर हमारी मोनोपोली हो गई फिर तो उसके बाद तो आपको पता ही है, फिर चीज़ें तो दाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आपके पास फिर कोई चॉइस भी नहीं रहेगा। सो इस चीज़ के चलते जोमेटो स्विगी जैसी कंपनी के ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हैं, बिकॉज ये बाजार में लिस्टेड है और क्विक कॉमर्स के चलते जोमेटो का ब्लिंकिट एंड स्विगी का इंस्टामार्ट, ये आप सभी लोगों को पता ही है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, इसके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है स्टारलिंक, यस, इलॉन मस्क के स्टारलिंक का अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। अब पार्टनरशिप का तो अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है, आप सभी लोगों को पता ही है। सिर्फ अभी एंट्री करना यहाँ पे बाकी है। एंट्री करना मतलब क्या, तो आपको पता है गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत टफ कंडीशंस स्टारलिंक के पास यहाँ पे रख रही है, ठीक है। इंडिया में एंटर करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पे रहते हैं। सो अगर उसको लेकर अगर इलॉन मस्क अगर एग्री हो जाते हैं, ठीक है, तो हम डेफिनेटली देख लेंगे कि स्टारलिंक ऑफिशियली अनाउंसमेंट मतलब एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड फिलहाल तो आपको पता ही है भाई कि डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल रहे हैं। एंड 2 तारीख की जो बातें करके रखी है, इसमें उसी के बीच में ये सारी अपनी बातों को मनवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। देन जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता ही है काफ़ी कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के रडार पे, मतलब बोलते हैं ना वो जो पाइपलाइन रहती है उसमें चीज़ें यहाँ पे चल रही है। कभी भी जैसे वो चीज़ें अप्रूव हो जाएगी तो उसका अनाउंसमेंट जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। रिसेंटली अगर बात करें वेस्ट बंगाल से लेकर ऑर्डर देखने को मिला था, 1600 मेगावाट पावर से रिलेटेड ऑर्डर, पावर परचेस एग्रीमेंट देखने को यहाँ पे मिला था। तो इस प्रकार की चीज़ों के चलते जेएसडब्ल्यू एनर्जी अच्छा काम कर रहा है। देन वॉर के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि जेलेंस्की ने तो एग्री कर लिया, पुतिन ने भी एग्री कर लिया, बट कंडीशन रख लिए। इस कंडीशंस के साथ साथ अभी जेलेंस्की का ये भी कहना है कि पुतिन अगर देखा गया तो एक्चुअल में वॉर को रोकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो अलग अलग चीज़ें बहाने बना रहे हैं एंड इनफैक्ट ग्राउंड लेवल से वो वापस यहाँ पे घुसने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, इवन दो सीज फायर की बात करने के बावजूद। तो इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली क्रूड ऑयल फोकस में यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस प्रकार के अनसर्टेनिटीज क्रूड ऑयल को बिल्कुल भी पसंद होते नहीं है। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो पीवीआर आइनॉक्स, आप सभी लोगों को पता है, ये खबर भी यहाँ पे आई थी जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने बजट में क्या अनाउंसमेंट कर दिया कि 200 रुपये का ही टिकट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर आप जा नहीं सकते करके, बट यस, इस चीज़ को लेकर अभी हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा पॉइंट भी यहाँ पे सामने आ चुका है कि इस चीज़ को ज़बरदस्त विरोध भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर प्राइजेस को ही नीचे लाना है तो सारी चीज़ों को टैक्स फ्री कर दो, तो इस चीज़ के चलते तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ ही जाएंगे। सो डेफिनेटली दोस्तों जो लॉयर्स यहाँ पे रहते हैं, एडवोकेट्स जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें रहती है सोशल मीडिया पे चलती रहती है, तो उन्होंने कहा है कि अगर ये कोर्ट में अगर जाएंगे तो काफ़ी आराम तरीके से अपने आप को डिफेंड भी यहाँ पे कर पाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें शायद से इनके ऊपर लागू होते हुए देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बोली यहाँ पे जा रही है, ठीक है, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ठीक है, बट अगर हो भी गई तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं पीवीआर आइनॉक्स कोर्ट में जाकर इन चीज़ों से अपने आप को मतलब फ्री यहाँ पे करवा सकता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये चीज़ें भी फिलहाल तो बाजार में चल रही है। देन बात करेंगे सेबी की, तो आपको पता ही है एफएनओ के रूल्स लाने की बातें यहाँ पे चल रही है। मतलब एंट्री लेवल की अगर बात करें तो रिटेलर्स को एफएनओ से रिलेटेड सूटेबिलिटी टेस्ट देनी पड़ सकती है, ऐसी बातें चल रही है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो आपको बताइए जो ब्रोकर्स है उनके लिए खराब बात हो सकती है, क्योंकि जितने कम लोग एफएनओ में यहाँ पे आएंगे, देखिए ब्रोकर आप पैसा कमाओ आप गवाओ, आप 1000 करोड़ कमाओ आप 1000 करोड़ गवाओ, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको ब्रोकरेज मिलने से मतलब रहता है। तो जितना पार्टिसिपेशन कम होगा, जितना कैप लगेंगे, जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, जितना वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ब्रोकर्स को नुकसान यहाँ पे होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि सेबी के नए नियम्स के चलते ब्रोकर को कितनी परेशानी हो चुकी है, बिजनेस लेवल की परेशानी, जहाँ पे जीरोधा ने तक ये तक बोल दिया था कि उनको डी ग्रोथ फेस करना पड़ रहा है 15 साल के करियर में, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर इंप्लीमेंट हो जाती है तो ब्रोकर के लिए और ज़्यादा पैसा कमाना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ओला इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड एक ऐसी खबर मार्केट में आते हुए देखने को मिल रही है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो आप देख सकते हो ओला इलेक्ट्रिक की जो सब्सिडरी है उसको इंसॉल्वेंसी यहाँ पे, मतलब इंसॉल्वेंसी मतलब क्या कि भाई कंपनी के पास पैसे ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ के चलते यहाँ पे सीधा इंसॉल्वेंसी प्ली यहाँ पे फाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या कि पेमेंट से रिलेटेड डिफॉल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। सो अगर आप आर्टिकल को भी प्रॉपरली पढ़ोगे तो यस, वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने पेमेंट का डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है। आप अगर पेमेंट का डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, ठीक है, एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर के ओर से
हम लोग को फिलहाल तो ये मतलब प्ली आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब सामान से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर होता मतलब क्या है, किसी बैंक का लोन उन्होंने दिया नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती थी। बट उस लेवल पे कंपनियां जाती नहीं है। अगर वहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर ने अगर प्ली डाल दी भाई, तो फिर मतलब समझ लेना कि कंपनी की हालत वाकई में खराब हो गई करके। सो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर वो कैसे डील करते हैं। बट इस प्रकार की जो खबरें होती है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो ये एक बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होती। ये चीज़ दर्शाती कि कंपनी के पास पैसा है या नहीं। सो ओला इलेक्ट्रिक की एक जो सब्सिडरी है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिले। तो लेट्स सी अभी आगे किस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिल जाता है। अदानी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अदानी एंटरप्राइज ये स्टॉक फोकस में रहेगा, बिकॉज हम कह सकते हैं कि जो उनका नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसका इनॉग्रेशन दोस्तों, उसका टाइम सामने यहाँ पे आ चुका है। जून तारीख यहाँ पे बताई जा रही है। सो एक और एयरपोर्ट यहाँ पे ओपन होगा। अभी एयरपोर्ट से रिलेटेड अदानी एयरपोर्ट नाम की कंपनी अलग से तो लिस्टेड है नहीं, बट वो अदानी एंटरप्राइज के ही बीच में है। हालांकि अदानी ग्रुप ने ये बात बोली थी कि फाइनेंशियल ईयर 26 जो कि करंट लेवल पे अभी स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तभी उन्होंने कहा था कि अदानी एयरपोर्ट को क्या करेंगे, अदानी एंटरप्राइज से अलग करके लिस्ट भी करवाएंगे। सो लेट्स सी आगे होता है भी या नहीं। देन आखिरी पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सो बताया जा रहा है कि इसको लेकर अच्छा खासा रिस्पांस फिलहाल अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 10 लाख से ज़्यादा घर अभी हम लोग को इसी से रिलेटेड सोलार के चलते पावर्ड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जितने इसमें वृद्धि होगी उसमें हम कह सकते हैं इरेडा जैसे कंपनी और भी बहुत सारे कंपनीज है जो इस प्रकार की चीज़ों को फाइनेंस यहाँ पे करते हैं, उसके लिए एक अच्छा खबर हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे कवर कर रहे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।